हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड लाइफ में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वेश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने आए तो सन्यासी को नरक की तरफ जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा, रुको रुको, लगता है तुम हमसे कोई भूल हो गई। ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? वह सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या स्वर्ग की तरफ। क्यों भाई? जरूर आपको ऊपर से संदेश लेने में कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है। जब यहाँ छोटे मोटे राजा इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर देते हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में बोल हो जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए तुम लोग फिर से पता लगा करा और जरूर मुझे स्वर्ग और इस वेश्या को नरक मिला होगा। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं, लेकिन मामला तो साफ दिखता है। यह वेश्या है और तुम सन्यासी हो। इसे नरक और तुम्हें स्वर्ग ही मिलना चाहिए, लेकिन भूल हमसे हुई नहीं। संदेश हमने साफ साफ सुना था और सन्यासी मानने को तैयार नहीं था है, इसलिए वे गए। लेकिन फिर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं हुई। जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले जाओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। और अगर ज्यादा जिद करें तो उसे समझा देना कि इन कारणों की वजह से उसे नरक में डाला जा रहा है। देवदूत फिर से सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे, लेकिन सन्यासी जिद पर अड़ गया तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की थी। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात राग रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, हंसी के ठहाके उठते, नशे में डूबकर लोग उन्माद होते, तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया। आनंद जब वहां है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस निर्जन में बैठा इस काली मंदिर में यह पत्थर की मूर्त के सामने पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। उसे हमेशा यही सब पैदा होता और भर रात जागकर वह करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता। लेकिन वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वह थी तो वेश्या लोगों को रिझाती भी, नाचते भी, पर मन उसका सदा मंदिर में लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं अभागन, मैंने तो अपना पूरा जीवन है इस गंदगी ही बता दिया अगले जन्म में। हे परमात्मा, भले मुझे मंदिर की पुजारिन मत बनाना, लेकिन मुझे मंदिर की सीढ़ियों के धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी जो पूजा करने आते हैं। उतना ही बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो वह आनंद मग्न हो जाती। वे कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी भी मंदिर के इतने निकट हूं। बहुत से लोग हैं जो मंदिर से दूर रहते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ी पापीन हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास इतना सौभाग्य तो है कि मैं रोज सुबह शाम मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकूं। हर रोज जब पुजारी मंदिर में पूजा पाठ और आरती किया करता तो वह आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाती और पूरे ध्यान से मंदिर से आने वाली आरती पूजा की आवाज सुना करती और मन ही मन अपने कर्मों के लिए पछतावा करती और वह ईश्वर से क्षमा मांगती। पुजारी वेश्या की सोचा करता और वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका जीवन होगा और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। असली सवाल यह नहीं कि हम बाहर से क्या है, असली सवाल तो यह है कि हम भीतर से क्या है। भीतर से ही सही निर्णय होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। अतः अगर हमारे विचार ही बुरे हैं तो कर्म तो बुरे होने ही हैं। हमारे विचारों में बड़ी शक्ति है। यह विचार ही हैं जो एक इंसान को महान और दूसरे को शैतान बना देते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति को समझना और इन विचारों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्तियों को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों के बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं।
हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द गौण हैं, किंतु विचार दूर तक यात्रा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व विचार और चिंतन से बनता है। यह हमारे जीवन के अब तक के चिंतन और समस्त विचारों का प्रतिफल होता है। हम विचारों द्वारा ही उन्नति कर जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचारों उसे बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विचारों का दर्पण है। इस प्रकार विचार जीवन की आधारशिला है। हमारे पास कितना भी धन दौलत और समृद्धि क्यों न हो, परंतु यदि हमारे विचार और चिंतन में हर समय धन की लालसा बनी रहती है तो हमसे बड़ा गरीब है इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और इसके विपरीत हम फकीर होते हुए भी यदि संतोषी स्वभाव के हैं तो सुखी जीवन बिता सकते हैं। भय और शंका के विचार रहने पर हम किसी भी कार्य को करने से पहले ही असफलता की शंका से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सफलता कैसे मिल सकती है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों में सकारात्मकता और दृढ़ता का होना बहुत ही आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में भी संतुलित मानसिक स्थिति और रचनात्मक सोच द्वारा हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नकारात्मक सोच होने पर हमारे अंदर प्रत्येक गलती के लिए अपने को दोषी समझने की आदत बन जाती है। इसी स्थिति से विचार शक्ति द्वारा ही निकला जा सकता है। मनुष्य सदैव क्रियाशील होता है। उसके कर्म उसकी भावनाओं के साथ विचार की शक्ति का गहरा संबंध है। मन एक कार्यशाला है जिसमें न केवल चिंतन होता है बल्कि विचारों का उदय भी होता है। विचारों की शुद्धता, परिपुष्टता और उत्कृष्टता के लिए मन का शुद्ध और पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। मन को शुद्ध करने के लिए संपूर्ण जीवन में यानी मनुष्य के समस्त कार्यों और व्यवहार में सत्य का होना परम आवश्यक है। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति महान बना है तो उसके पीछे उसके विचार शक्ति रही है। रामकृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं वह अपने उत्कृष्ट विचारों के कारण ही अनेक बलिदान कर महान पद प्राप्त कर सकते थे। हमें सुखी, समृद्ध और पवित्र जीवन के लिए विचार शक्ति को हमेशा शुद्ध और सशक्त बनाना चाहिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।